नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं और उसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और ग्रहों में किस प्रकार का गोचर रहेगा, यानी कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन और बदलाव, यानी पंचमी के बाद ऐसा क्या बड़ा होगा मेष राशि वालों के जीवन में। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे बिगड़े हुए काम। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो जीवन में संघर्ष चल रहा होता है, उतार चढ़ाव होता है, उलटफेर होता है, वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी जीवन में किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, यानी कुछ व्यक्ति अपने कार्यों में संघर्ष करते हैं और जब तक संघर्ष करते हैं जब तक कि वह कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है। कुछ कार्यों में थोड़ा सा आपको अधिक प्रयास करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति उस संघर्ष में मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पाते हैं, उन्हें फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिन्होंने मेहनत की है, प्रयास किया है। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और आपकी राशि है नंबर 1 की राशि मेष राशि। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु आपके तीसरे भाव में और लंबे समय से बैठे हुए हैं, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर अब गुरु सीधी चाल चल रहे हैं, यानी सीधा प्रभाव देंगे और यह घर के स्वामी हैं बुध और बुध यहाँ पर अच्छे हैं, यानी गुरु शत्रु राशि में है परंतु बुध गुरु को शत्रु नहीं मानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं। तो बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। बुध यानी बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, यानी जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन पर बुध का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बड़ों का आपको आदर करना चाहिए, यानी गुरुजनों का आदर करें जिससे कि गुरु आपके मजबूत होते हैं। लगातार धार्मिक कार्यों में भाग लें और साथ ही साथ कोई अगर धार्मिक कार्य आप करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लगातार श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, यानी बृहस्पतिवार के दिन लगातार श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। पीली वस्तु का दान करना चाहिए और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु के मंत्र का भी जाप करें। अगर आप लगातार मंत्रों का जाप करें तो आप खुद देखेंगे वह ग्रह का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि गुरु यानी जुपिटर जीवन में जब सफलता देते हैं तो व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष है, वह समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका पंचम भाव केतु बैठे हुए हैं। केतु अब पंचमी के बाद यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी प्रिय मेष राशि केतु जब भी परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह दोनों ग्रह राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, छाया ग्रह हैं और उसी तरह का प्रभाव भी दिखलाते हैं। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और लंबे समय से बैठे हुए हैं, परंतु अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नक्षत्र परिवर्तन करेंगे जिससे कि जीवन में किसी क्षेत्र में लाभ मिलेगा तो किसी क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कुछ समस्याओं को आप अपनी समझदारी से समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का आपके भाग्य के स्थान पर दृष्टि होना, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव में है, परंतु गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। प्रिय मेष राशि वालों, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुरु अब सीधी चाल चलेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी साथ देखने को मिलता है। धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। गुरुजनों का सहयोग और गुरुजनों का आशीर्वाद
बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब जीवन में व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, अगर वहाँ मेहनत के साथ भाग्य का भी साथ मिलना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति शीघ्र ही बड़ी से बड़ी सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। लगातार व्यक्ति की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर चमक सकता है आपका भाग्य, यानी यहाँ पर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बन सकते हैं। लगातार गुरु के उपाय अवश्य ही करें, जिससे कि जीवन में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और लगातार आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। यानी गुरु की तो सप्तम दृष्टि है, साथ ही साथ केतु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। केतु जीवन में तोड़ने का कार्य करते हैं और गुरु जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके सकारात्मक रहते हैं, यानी जीवन में आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कर्म क्षेत्र, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है। जीवन में आप किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी, किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। करियर के क्षेत्र में किस प्रकार सफलता मिलेगी, पिता का किस प्रकार सहयोग मिलेगा, मान सम्मान किस प्रकार बढ़ेगा समाज में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी। यानी यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार आप अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। इसके स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव अब पंचमी के बाद अस्त हो रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की अब अस्त अवस्था चल रही है और पंचमी के बाद भी अस्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जीवन में थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और बदलाव भी करना पड़ सकता है। यानी किसी कार्य में कुछ बड़ा बदलाव भी करना पड़ सकता है उस कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। जीवन में कभी कभी सफलता के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी देखना मिलता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। जीवन की तकलीफ़ों का होगा अंत, यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर जीवन की तकलीफ़ों का होगा अंत। जीवन में बनेंगे आपके कार्य, और जीवन में जो कार्य बन नहीं रहे थे उन कार्यों में भी सफलता मिल सकती है, परंतु उपाय लगातार करें। आपका 11वां भाव, यहाँ पर बुध, राहु और मंगल, यानी 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव है। एक ग्रहों के सेनापति हैं, एक ग्रहों के युवराज हैं, और राहु जो कि व्यक्ति को पल भर में रंक से राजा बना देते हैं। इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अचानक जीवन में अपार धन के योग बनाते हैं, अचानक जीवन में सफलता दिखलाते हैं और अचानक जीवन में आपके कार्यों को बनाते हैं। यानी राहु ही एकमात्र ग्रह हैं जो पल भर में व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, परंतु राजा से रंक भी बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है, उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहता है। यानी एक तरफ सफलता देते हैं तो एक तरफ कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में धन की प्राप्ति को बढ़ाना है, अपने कार्य को बढ़ाना है, उसे लगातार राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी राहु के मंत्र का जाप करें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन के योग बनेंगे। लगातार जिन कार्यों में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी उन कार्यों में भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, क्योंकि बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, और राहु पावरफुल होंगे और बुध पावरफुल हैं ही, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के सेनापति अभी अस्त चल रहे हैं, परंतु पंचमी के बाद मंगल भी यहाँ पर उदय हो जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध मंगल बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं, एक आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। वहीं बुध जीवन में बुद्धि के कारक होते हैं, सही दिशा में धन का निवेश कराते हैं, सही दिशा में आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, सही दिशा में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, परेशानियों का अंत होता है। प्रिय मेष राशि वालों, राहु महाराज यह जीवन में सफलता तो दिखलाते हैं, परंतु बुरी संगति की ओर आकर्षित भी कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको बुरी संगति से बचना आवश्यक हो जाता है। सूर्य, शनि और शुक्र जो कि आपका 12वां भाव हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ पर शनि, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। एक दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह के कारक होते हैं, भौतिक सुखों को देखते हैं। वहीं शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, यानी राजा, और वहीं कर्मों के विधाता शनि। तो प्रिय मेष राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में शुक्र यहाँ पर
राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे और यहाँ पर शनि अस्त चल रहे हैं तो सूर्य का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि हो जाएंगे अब अस्त, तो यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य की मित्र की राशि है और मित्र की राशि में जब सूर्य आते हैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। यानी जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है तो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रभाव दिखलाता है। यह लगातार उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं, जो जीवन में संघर्ष चल रहे थे उन्हें समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। लगातार कार्यों में बदलाव देखने को मिलता है, कुछ व्यक्ति यहाँ पर बदलाव भी करते हुए दिखाई देते हैं। अगर एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, एक क्षेत्र में प्रयास आपने बहुत किया फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको यहाँ पर बदलाव करना चाहिए। बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जब कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको वहाँ पर बदलाव करें और लगातार यहाँ पर उपाय भी करें। सूर्य के आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि सूर्य ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और खर्चे नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य की सप्तम दृष्टि शत्रुओं पर है। जब सूर्य पावरफुल होंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। साथ ही साथ रोग से संबंधित समस्याएं हैं तो उनमें सुधार देखने के योग बनते हैं। साथ ही साथ जीवन में अगर आपने कोई ऋण लिया है तो उसमें भी आप अवश्य ही चुकाते हुए दिखाई देंगे। यानी लगातार इसमें परिवर्तन और बदलाव दिखलाते हैं, जिससे कि व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास को दोगुना कर देते हैं सूर्य देव। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य को लगातार सुबह के समय जल अवश्य ही दें और सूर्य के मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं करियर के क्षेत्र में लगातार आपको शनिदेव महाराज के उपाय करें, क्योंकि करियर के क्षेत्र के स्वामी हैं शनिदेव। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है तो कार्य नहीं बन पा रहे हैं तो आपको लगातार गुरु के उपाय भी करें, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे बिगड़े काम। जीवन में हौसलों को बुलंद रखेंगे, जिससे कि व्यक्ति के कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वह कमेंट कर सकता है। कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री है, परंतु चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ और वीडियो को पूरा देखें। जय